Hello students, my name is Neetu. Today we start the chapter number 1 NCERT class 6th. Chapter number 1 क्या कब कहाँ और कैसे. ओके लेट्स स्टार्ट. उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया. उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया. जस्ट अ सेकेंड. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? वो नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं. पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में सर्वप्रथम किस फसल को उपजाया गया? चावल को. सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ. झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब बसे? लगभग 4700 वर्ष पूर्व. गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ. यमुना और सोन नदी. गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व. गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के किनारे नदियों के आसपास का क्षेत्रकाल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से. जिसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया. इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोज और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया किसने कहा? लगभग 2500 वर्ष पूर्व. उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था. बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा. इस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ा. भरत समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में. पांडुलिपियों को अंग्रेजी में कौन सा शब्द व्यक्त करता है? अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि एक लैटिन शब्द है जिसमें मैनु शब्द का अर्थ हाथ है. जस्ट अ सेकेंड, मैं पेज सेट कर लेती हूँ. पांडुलिपि प्राय किस प्रकार तैयार और लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी. आजकल पांडुलिपियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? मंदिरों और विहारों में. पांडुलिपियों में किस प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है. अभिलेख किस प्रकार के सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे? अभिलेख
पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख पर क्या उत्कीर्ण किए जाते थे? शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को अभिलेखों पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, जैसे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? पत्थरों तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। साथ ही साथ वे वनस्पतियों तथा अन्न के दानों से बचे हुए अवशेष भी ढूंढते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। रोसेटा किसका नाम है? मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। कारतूस किसे कहा जाता है? रोसेटा कस्बा में एक उत्कीर्ण पत्थर के लेख से पता चलता है कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। वर्ष की गणना किस प्रकार की जाती है? ईसाई धर्म प्रवर्तक, ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक, ईसा मसीह के जन्म से। बीपी बिफोर प्रेजेंट का क्या मतलब है? वर्तमान से पहले। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 का आरंभिक मानव की खोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये नोट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और भविष्य के लिए इन पर ध्यान देना आवश्यक है। थैंक यू सो मच।